ऋषुश्री मामले को लेकर विपक्ष ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि इस कथित घोटाले में बड़े अधिकारी और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोग और कई विभागों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही सरकार की आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार और टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। ऋषुश्री जैसे एक ठेकेदार को कई विभागों में टेंडर कैसे मिले, इसकी निष्पक्ष जांच हो। ईडी की जांच में जिन व्यक्ति, अधिकारियों और सत्ता संरक्षण की बात सामने आई है, उस पर कार्रवाई हो। चार्जशीट में कथित बड़ी मछलियों को क्यों नहीं शामिल किया गया? निलंबित आईएएस अधिकारियों के नाम चार्जशीट में क्यों नहीं है? पूरे घोटाले की राशि सार्वजनिक की जाए। टेंडर आवंटन में कमीशनखोरी और ई टेंडरिंग में कथित गड़बड़ियों की न्यायिक जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका की भी जांच की जानी अधिक आवश्यक है। ये सारे सवाल और ये सारे आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में कथित अनियमितताएं हुई, उनके मंत्रियों की जवाबदेही तय की जाए। एसवीयू की चार्जशीट में केवल 7 मुख्य आरोपी ही क्यों हैं, इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। कर्मचारियों के वेतन और विकास योजनाओं पर भी असर पड़ रहा है तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं हो रही है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से विस्तृत अधिकारी प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। मामले की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही है। आइए सुने और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। एनडीए की दिवालिया राजनीति और दिवालिया नेतृत्व के कारण जो वित्तीय स्थिति जो है बिहार की, वो बिगड़ चुकी है। घोटालों पर घोटाला हो रहा है, घटता राजस्व है, बढ़ता राजकोषीय घाटा है, बिहार पर कर्ज बढ़ रहा है, भारी ब्याज अदायगी है, बेकाबू भ्रष्टाचार है तथा खोखली और अदूरदर्शी नीतियों के कारण आज हमारा बिहार जो है कंगाल होने की स्थिति में जो है आ चुका है। और जो बचा कुचा इतना घोटाला हो रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, खजाना इन लोगों ने खाली कर दिया। और यही नहीं, जो कुछ भी बचा कुचा जो बजट का हिस्सा है, भ्रष्ट अधिकारी बड़े नेताओं के संरक्षण में, उसमें भी घोटाला करते हैं। सरकार केवल छोटी मछलियों और कुछ चुनिंदा अधिकारियों की बलि का बकरा बना रही है। इस सिंडिकेट के शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृतपान करने वाले अधिकारियों के नाम अब सामने लाए जाएंगे। आप समझ जाइए, पूरा सिंडिकेट है, लेकिन केवल किरानी, छोटा मोटा इंजीनियर, यही सबको पकड़ता है। और इन्हीं पर चार्जशीट भी देखिएगा जो किया गया है, इन्हीं लोगों के नाम पे किया गया। हाँ, कोई नहीं, आईएएस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा। आज जिसका सिंडिकेट वगैरह चल रहा है उसका भी पता कर पा रहे। 13वां सवाल, जिन विभागों में ये महाघोटाला हुआ, उनके विभागीय मंत्रियों ने अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कोई नैतिकता ही नहीं बची हुई, कोई नैतिकता नहीं बची हुई। अगर इतने घोटाले हुए तो सरकार मानो ना भाई कि हाँ घोटाले हुए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। 14वां सवाल, सरकार को सभी जानकारी उपलब्ध हो जाने के बाद भी 1 साल से अधिक का समय लगा। ईडी के कहने के बावजूद भी बिहार पुलिस ने महीनों तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी? हम जानना चाहते हैं बिहार पुलिस पे, ये चाहते हैं। इतना साल से सब पता है, ईडी कह रहा है इतना महीना से, और आप लोग जो है किसी पर जो है चार्जशीट नहीं करते।
क्या ये देरी सबूतों को मिटाने के लिए है, अपनों को बचाने के लिए है और फाइलों को दबाने के लिए की गई थी? ये सवाल जानना चाहता है। ये बिहार के आम नागरिकों का पैसा है। किसान रो रहा है, छात्र लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, हालात खराब है, कर्ज बढ़ रहा है। ये लोग घूस पे घूस, घूस पे घूस, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 15वां सवाल, कुछ अधिकारी इस घोटाले को दबाने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। बिहार सरकार के वकील ऋषि श्री के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए? ऐसा तो गजबे हाल है। बिहार सरकार का वकील कोर्ट गया ही नहीं ऋषि श्री के खिलाफ, उपस्थिति नहीं था। क्या इसका जवाब नहीं जानना चाहिए? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या कारण था इतना बड़ा घोटाला? यानी तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि घोटालेबाजी को बचाया जाता है, कुछ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और केस को रफा दफा किया जा रहा है, ठंडे बस्ते में भी हो जाएगा। 16वां सवाल, कोसी बेसिन विकास परियोजना और गुजरात की कंपनी को कोसी बराज का ठेका दिलाने में टेंडर माफी या ऋषि ने मदद की। बिहार के बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील प्रोजेक्ट में इतनी आसानी से भ्रष्टाचार कैसे हो जा रहा है? क्या इन्वॉल्वमेंट है कोसी बेसिन विकास परियोजना का? गुजराती कंपनी इसलिए बचाया जा रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। 17वां सवाल, क्या सरकार का पूरा आंतरिक ऑडिट सिस्टम और विजिलेंस विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? जो इस स्केल के महाघोटाले को समय समय पर उजागर नहीं कर सकता है, या सभी इस भ्रष्टाचार में शामिल है? यही ना हो सकता है। जब इतने बड़ा स्केल महाघोटाले का आपके पास कुछ है ही नहीं, आप फेल हो चुके हैं, या तो आप सब मिले हुए हैं, पूरा सिस्टम मिला हुआ है, तभी बचाया जा रहा है। जब तक सरकार इनकी रहेगी तब तक चलता रहेगा, अभी भी बचाया जाएगा। अरे भाई, आप सृजन घोटाला देखे, आप तो थे, आपने एस्टिमेट घोटाला भी देखा होगा, आपने सीएजी घोटाला भी देखा होगा, आपने टेंडर घोटाला भी देखा, सब चीज तो आपने देखा ही। ईडी के अनुसंधान में सीधे तौर पे अधिकारियों के नाम के साथ भैया दीदी का संबोधन भी जिक्र है। आप देखिए ना, कोई वकील क्यों नहीं गया ऋषि के मामले में? चार्जशीट में कोई अधिकारी का नाम क्यों नहीं? सब छोटे लोग हैं, छोटी मछली है। आप आवाज उठाएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? तो ये इसमें तो भाई आप लोग का सहयोग चाहिए ना। हम लोग तो टिके रहते हैं, आप ही लोग ना डाइवर्ट हो जाते हैं।